हेलो बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 4 को करने जा रहे हैं, जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का 3 और मॉडल सेट करा दिया है चैनल पे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लेने के बाद आप 3 और मॉडल पेपर को जरूर से जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि, डेयरी, खेती निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां है? ठीक है, तो कृषि हो गया, डेयरी हो गया, खेती करना। ठीक है, ये जितना है बच्चों, ये कौन सा क्षेत्रक में आता है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है। जितना भी उत्पादन होता है ना, उत्पादन वगैरह क्षेत्र, कृषि हो गया, खेती, डेयरी, है ना, मधुमक्खी पालन, ये सब जितना भी आएगा ये प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? ठीक है, तो कृषि वाला तो हम बता दिए प्राथमिक क्षेत्र का है। अब यहाँ पे देखिए, परिवहन करना, ठीक है, यानी कि गाड़ी वगैरह चलना, है ना, और भंडारण करना, संचार, बैंक सेवा, है ना, बैंक सेवा, जितना भी सेवा क्षेत्र आ जाएगा बच्चों वो आपका तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, टीचर, एक टीचर भी आपका तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। डॉक्टर, वो भी एक तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। बैंक सेवा, परिवहन, संचार, ये सब सारे का सारा तृतीय क्षेत्रक में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे वो सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्या लिखा है? पेड लीव का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? ठीक है, ये पेड लीव जो होता है ये किस क्षेत्रक में होता है? संगठित, असंगठित, ग्रामीण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेड लीव होता क्या है? पेड लीव वैसा लीव होता है बच्चों, वैसा छुट्टी जिसमें छुट्टी करने के बाद भी, ठीक है, छुट्टी करने के बाद भी आपको पैसा दिया जाता है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पेड लीव दिया जा रहा है, मतलब कि आपको छुट्टी भी दिया जा रहा है, और साथ में अगर छुट्टी दिया जा रहा है तो आपका जो छुट्टी लिए ना उसका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, तो वही आपका होता है पेड लीव। ठीक है, इसको हम लोग सवेतन भी कहते हैं, सवेतन छुट्टी। ठीक है, तो ये किस क्षेत्रक का है, किस क्षेत्रक में होगा बच्चों? तो ये संगठित क्षेत्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? ठीक है, तो 78 सदस्यों के साथ, ठीक है, दांडी यात्रा किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है बच्चों? तो वृक्षों का रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, न्यू इंडिया समाचार पत्र, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किया था? ठीक है, तो न्यू इंडिया जो समाचार था या फिर कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किया था? तो ये एनी बेसेंट किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, न्यू इंडिया समाचार और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किया था? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ठीक है, यानी कि बच्चों AITUC, ठीक है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष था ना ये लाला लाजपत राय जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो ये 1920 में हुआ था, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, AITUC, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 को हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, बढ़िया से आप याद रखेंगे, इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये अभी हमने जस्ट बताया 1920, तो 1920 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ठीक है, तो ये 3/4 आपको पता होगा। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 4 भाग में, पृथ्वी का 4 भाग में 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है।
तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो लिखे थे ये कब लिखे थे बच्चों? तो ये 1909 में लिखे थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। हिंद स्वराज की पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, वीडियो मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो एक लाइक जरूर ठोक दो। ठीक है, लाइक कर दो, आप लोग लाइक में कमी करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? ठीक है, तो कौन सा है बच्चों? वन्य जीव के आवास का विनाश, हाँ ये भी कारण है। वन्य जीव को मारना और शिकार करना, ये भी कारण है। मनुष्य नहीं, पर्यावरण प्रदूषण और दावानल, ठीक है ये भी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जैव विविधता है ना, ठीक है, हमारे पृथ्वी पे जैव विविधता पाए जाते हैं, तो ये जो है इसका कम होने का क्या कारण है? तो ये सभी का कारण है। ठीक है, वन्य जीव का आवास खत्म करना मतलब धीरे धीरे जंगल को उड़ा देना, फिर शिकार करते हैं हम लोग जीव जानवर का, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण करें, तो इससे क्या होगा? जैव विविधता पृथ्वी पे जितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ठीक है, तो श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देश की एकता, हाँ बिल्कुल। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, हाँ ये भी सही है। विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार, तीनों का तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ठीक है, अब हम लोग 16 क्वेश्चन को कर लिए कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा जाए, है ना, क्योंकि हर मॉडल पेपर में हर सेट में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सुमेलित है बच्चों यहाँ पे? संघीय सूची में पुलिस कृषि व्यापार, नहीं ये तो गलत है। राज्य सूची में प्रतीक्षा बैंकिंग संचार, ये भी गलत है। समवर्ती सूची में वन विवाह उत्तराधिकार, हाँ ये बिल्कुल सही है। जितना भी हो जाता है ना, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, ये सब सारा का सारा समवर्ती सूची में आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सम्मिलित है? समवर्ती सूची में वन विवाह उत्तराधिकार, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन शासन, भारत में निम्न शासन प्रणाली है? तो यहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संघात्मक। हाँ नेक्स्ट यहाँ देखो, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किस पेड़ की पूजा करते हैं? ठीक है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किस पेड़ की पूजा करते हैं बच्चों? ठीक है, मुंडा और संथाल, तो ये महुआ और कदम का पेड़। ठीक है, महुआ और कदम का पेड़, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची में शामिल है? ठीक है, अभी हमने जस्ट बताया, ये सब सारा का सारा समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, हाँ, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पेड़ों का त्योहार कब मनाया जाता है? तो पेड़ों का त्योहार कब मनाया जाता है बच्चों? तो जुलाई के पहले सप्ताह में, जुलाई का पहला सप्ताह में ही क्या मनाया जाता है? पेड़ों का त्योहार, वन महोत्सव। ठीक है, तो ये जुलाई का पहला सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो आगे, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन ना 3 सूचियों में किया गया है। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और वन्य जीव संसाधन के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो सबसे मूल्यवान वन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो आरक्षित वन हो जाएगा, आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, ये रहा आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है।
क्या है, अल्प बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग क्या होता है, तो जहां अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का आज का ये क्वेश्चन। ठीक है, आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आपको इसी तरीके से और भी वीकली टेस्ट होगा, और भी अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, फाइनल बोर्ड होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जितना से जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना नंबर लाओगे भाव। ठीक है, उतना नंबर लाएंगे आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर कर देना। ठीक है, और हमारे पिछले सेट को भी देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो अभी जल्दी से जा करके सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों को देख लो, और सेट 4 तो आप देख ही लिए हो, है ना। तो सभी सेट को देख कर ज़रूर जाना। ठीक है, और बढ़िया से टेस्ट देना। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत हो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाकी आप लोग का अगला वीकली टेस्ट जो मैथ का होगा उसका फिर से तैयारी करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।